नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज तारीख है 12/12/2020 और आज के दिन हिमाचल प्रदेश में टीजीटी आर्ट टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो इस वीडियो में हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला प्रश्न पूछा गया था 61 सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा अशोक के द्वारा, और इसे बनाया गया था 3री शताब्दी में। अगला प्रश्न है 62। तो प्रश्न पूछा गया है कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों का किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया गया था मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा, विकल्प सी। और ये पढ़ते हैं श्रीनगर में, कश्मीर के श्रीनगर में, सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 63। तो प्रश्न पूछा गया है अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, लोकसभा में, और इसमें कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है 64। तो प्रश्न पूछा गया है मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु को प्रयोग में लाया था? तो 64 का जो है इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, तांबे को। अगला प्रश्न है 65। तो प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की, और इसे भगवान शिव का रूप भी माना जाता है। 65 का ए। अगला प्रश्न है 66। तो प्रश्न पूछा गया है किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये है विकल्प डी, कावेरी। अगला प्रश्न है 67। तो प्रश्न पूछा गया है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है 67 का बी, अर्थात 280 ए। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 280 कौन सा? तो ये है 280 ए। अगला प्रश्न है 68। भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है विकल्प सी, विवर्तनिक बल। अगला प्रश्न है 69। तो प्रश्न पूछा गया है हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विकल्प ए, मंडी को। अगला प्रश्न है 70। तो प्रश्न पूछा गया है काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए सबसे अच्छी होती है? तो ये होती है कपास की फसल के लिए, विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 71। तो पूछा गया है पारछू झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है तिब्बत में, विकल्प सी, और तिब्बत है चीन देश का एक भाग। अगला प्रश्न है 72। तो प्रश्न पूछा गया है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये है विकल्प बी, भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है 73। तो प्रश्न पूछा गया है ना अपील ना दलील, ना अपील ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित है? तो ये है विकल्प बी, रॉलेट एक्ट से संबंधित। अगला प्रश्न है 74। तो प्रश्न पूछा गया है 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो प्रश्न है जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था तो उसमें किस किस देशों के अध्यक्षों ने सिग्नेचर किए थे? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा तो वो होगा बी सही, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। अगला प्रश्न है 75। तो प्रश्न पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुजरात को, और ये है अहमदाबाद को, और ये है गुजरात में, विकल्प भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 76। तो प्रश्न पूछा गया है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 76 का सही जवाब होगा विकल्प डी, 2005 में। अगला प्रश्न है 77। तो प्रश्न पूछा गया है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस से है? प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, पंचायती राज व्यवस्था से।
अगला प्रश्न है 78। तो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विकल्प ए रूसी क्रांति को। तो जो ये रूसी क्रांति हुई थी ये हुई थी 25 अक्टूबर 1917 को। तो इसे भी आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1917, 25 अक्टूबर 1917। आगे प्रश्न है 79। तो दोस्तों इस प्रश्न का मुझे थोड़ा डाउट लगता है, फिर भी मुझे जो लगता है इसका सही उत्तर होना चाहिए वो प्रश्न पढ़ लेता हूँ पहले। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्न में से क्या है। तो मुझे जो इसका सही जवाब होता है वो डी होना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो इसका सही जवाब क्या है। अगला प्रश्न है 80। तो प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो ये थे विकल्प सी न्यायाधीश पीसी घोष। अगला प्रश्न है 81। तो प्रश्न है संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो 81 का सही जवाब होगा विकल्प ए 42वां। अगला प्रश्न है 82। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करते हैं विकल्प ए भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 83। तो प्रश्न है भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है। तो ये होगा विकल्प बी 123 समझौता। हाँ दोस्तों, ये जितने भी उत्तर दिए गए हैं ये हमारे निजी प्रयास हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर गलत उत्तर दिया गया है तो आप हमें बता सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं 84। तो प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 84 का सही जवाब होगा विकल्प ए बेलग्रेड में, और ये किया गया था 1961 में। अगला प्रश्न है 85। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 85 का सही जवाब होगा विकल्प बी 1 जनवरी 1995 में। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट है। जल्दी हम आपके समक्ष इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।